हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है महाभूत में। सबसे पहले देखा था पहले पृथ्वी महाभूत, अब नेक्स्ट हम देखेंगे जल महाभूत। ठीक है, इसमें देखते हैं जल महाभूत। जल महाभूत की व्याख्या क्या है? जल अपत्व संबंधात आपहा। प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग है, जलत्व इस जाति से समवाय संबंध से रहने वाला द्रव्य मूर्त व नित्य द्रव्य है। ठीक है, जलत्व जाति से, ठीक है, समवाय संबंध से रहने वाला द्रव्य है। नेक्स्ट है इसमें लक्षण। तो लक्षण कौन कौन से होते हैं इसमें? सबसे पहले देखते हैं इसमें शीत एवं स्पर्शवत्य आपहा। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग बोला गया है शीत स्पर्श युक्त द्रव्य जल होता है। ठीक है, किससे? शीत स्पर्श युक्त द्रव्य जो होता है वो क्या है? जल है। अब नेक्स्ट है इसमें प्रकार। तो प्रकार कितने होते हैं इसमें? नित्य व अनित्य, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नित्य व अनित्य। शीत गुण लक्षण, शीत गुण लक्षण समवायेन शीत स्पर्शवत्यम जलत्वम। तो शीत का जो गुण है वो किसका है? जल का। साचा त्रिविध शीत उष्ण अनुष्ण स्पर्शन इंद्रिये ग्राहो गुण स्पर्शः शीत भेदात तत्र शीतो जले। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो शीत गुण किसका होता है? जल का होता है, समवाय संबंध से रहता है, और स्पर्श में कैसा होता है? शीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभूत की उत्पत्ति। तो अग्नेर आपः, अग्नेर आपः क्रमशः अग्नि महाभूत से उत्पत्ति बताई है तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग। ठीक है, अग्नेर आपः यानी क्रमशः अग्नि महाभूत से उत्पत्ति हुई है। ज्योतिषश्च विकुर्वाणाद आपः आपौ रस गुणः स्मृता मनुस्मृति के अकॉर्डिंग बताया गया है। मुक्तावली के अकॉर्डिंग जल का वर्ण जो होता है वो कैसा होता है? शुक्ल वर्ण का होता है। ठीक है, मुक्तावली जो है उसके अकॉर्डिंग जल का वर्ण कैसा होता है? शुक्ल वर्ण का होता है। नेक्स्ट है प्रकार। नित्य एवं अनित्य। जल के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नित्य व अनित्य होता है। वेदांत दर्शन तर्क संग्रह के अनुसार जो जल के गुण हैं, जल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, नित्य व अनित्य। मधुर एवं शीतल दो गुण होते हैं जल के, मधुर एवं शीतल। ठीक है, मधुर एवं शीतल। नेक्स्ट है इसमें सांसिद्धिक गुण जो हैं, सांसिद्धिक गुण कौन कौन से होते हैं? स्नेह व द्रवत्व। स्नेह और द्रवत्व जो गुण हैं वो किसके हैं? जल के। सत्व तमो बहुला आपः। सूत्रों के अकॉर्डिंग जो जल के गुण होते हैं वो हैं सत्व तम बहुला आपः, मतलब जो जल है उसमें सत्व और तम की अधिकता होती है। रूप स्पर्शवत्य, रूप रस स्पर्शवत्य आपो द्रवा स्निग्धा। ये किसके अकॉर्डिंग? वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग जल महाभूत में रूप रस स्पर्श द्रव एवं स्निग्ध गुण पाए जाते हैं। वेदांत दर्शन जो है उसके अकॉर्डिंग जो जल महाभूत है उसमें रूप रस स्पर्श एवं द्रव और स्निग्ध गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे शीत एवं स्पर्शवत्य आपः। शीत एवं स्पर्शवत्य आपः नित्य, ये ऊपर अपन ने देख लिए हैं, यहाँ से देखेंगे। जल महाभूत दो प्रकार का बताया गया है, नित्य और अनित्य। नित्य जो होता है वो परमाणु रूप होता है, कारण रूप होता है। अनित्य में कार्य रूप तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर जो होता है आयोनिज, आयोनिज शरीर वरुण लोक में, आयोनिज शरीर जो होता है उसमें वरुण लोक में जो द्रव्य जल है उसको बताया गया है। नेक्स्ट है इंद्रिय। तो जल की जो इंद्रिय होती है वो क्या है? रसन इंद्रिय। पहले अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की, तो पृथ्वी की जो इंद्रिय थी वो है पृथ्वी महाभूत की इंद्रिय होती है घ्राण इंद्रिय, क्योंकि उसका लक्षण क्या होता है?
गुण होता है उसका गंध, ठीक है। इसलिए इसका जो वो है वो इंद्रिय जल महाभूत का रसन इंद्रिय है। विषय है नदी समुद्र इत्यादि। सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग जल महाभूत की उत्पत्ति रस तन्मात्रा से जल महाभूत की उत्पत्ति बताई गई है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वही है व्यापदेशस्तु भूषा। वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग भी सेम है, पंचीकरण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जल की अवस्था। तो जल की जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, अम्भ मरीच मर अप, ठीक है। अम्भ मरीच मर और अप, जल की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से अम्भ जो होता है वो सूर्यमंडल के ऊर्ध्व एवं आकाश के ऊर्ध्व भाग में उपस्थित होता है और यह जल अमृत स्वरूपी और परमात्मा का निवास स्थान माना गया है। जो अम्भ होता है, जल की जो अवस्थाएं हैं 4, उनमें जो अम्भ है, अम्भ जो होता है वो सूर्यमंडल के ऊर्ध्व और आकाश के ऊर्ध्व भाग में, मतलब सूर्यमंडल के ऊपर और आकाश के ऊपर ऊपरी भाग में जो जल होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्भ कहते हैं। और वो कैसा होता है? अमृत स्वरूपी होता है और परमात्मा का निवास स्थान होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें मरीच। तो मरीच जो है वो सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित जल है। यानी पहले अपन ने देखा कि सूर्यमंडल के ऊपर और आकाश के ऊर्ध्व भाग में, ठीक है। तो वो कौन सा है? अम्भ। नेक्स्ट है मरीच। तो अब नीचे आते हैं, तो सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य में, सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित जल अंतरिक्ष जल होता है, ठीक है। कौन सा जल है? अंतरिक्ष जल। उसे हम क्या कहते हैं? मरीच कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मर, यानी पृथ्वी पर उपस्थित जल जो होता है वो क्या कहलाता है? मर जल कहलाता है। पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है वो मर जल कहलाता है। और अम्भ और मरीच के संयोग से उत्पन्न अम्भ यानी सूर्यमंडल और आकाश के ऊर्ध्व भाग में उपस्थित जल और सूर्यमंडल और पृथ्वी के मध्य में उपस्थित जल, दोनों से दोनों के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? मर जल कहते हैं, जो कि किस पर उपस्थित होता है? पृथ्वी पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है हमारा अपजल। अप जो होता है वो पृथ्वी के निचले या अंतः भाग में स्थित होता है। अपजल जो होता है किसे बोलते हैं? पृथ्वी के निचले या अंतः भाग में स्थित जल जो होता है उसे हम अपजल कहते हैं। नेक्स्ट है महाभूत के गुण। तो जो महाभूत हैं उनके गुण कौन कौन से होते हैं? विशेष जो गुण होता है वो रस होता है, ठीक है। और भौतिक गुण होता है द्रवत्व, ठीक है। तो चरक के अकॉर्डिंग जो भौतिक गुण बताया गया है या दृष्टलिंग बताया गया है वो है द्रवत्व चरक के अकॉर्डिंग। और भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग जो भौतिक गुण बताया गया है दिखनी रायत में स्निग्ध गुण है, ठीक है। कौन सा है? स्निग्ध गुण, हाँ ये है। वो कौन सा है? स्निग्ध गुण है। और अब देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। सुश्रुत ने जो जल है, जल महाभूत में सत्व और तम गुणों की अधिकता बताई है। वैशेषिक के अकॉर्डिंग रूप रस और स्पर्श, रूप रस और स्पर्श ये क्या होते हैं? वैशेषिक के अकॉर्डिंग जल महाभूत के गुण बताए गए हैं। प्रशस्त पाद के अकॉर्डिंग भी 14, पृथ्वी महाभूत में भी 14 बताए गए थे और इसमें भी 14 ही बताए गए हैं। देखते हैं इसमें कौन से हैं? रूप रस स्पर्श द्रवत्व स्नेह संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व और संस्कार। ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन जो ऊपर वाले हैं रूप रस स्पर्श द्रवत्व स्नेह, ये जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पृथ्वी के अनुसार ही इन गुणों की सिद्धि होती है। पृथ्वी के अनुसार, जो पृथ्वी है उसके अनुसार ही इन गुणों की सिद्धि होती है, ठीक है। रूप जो होता है वो जल का जो रूप होता है वो शुक्ल वर्ण का होता है। कैसा होता है? शुक्ल वर्ण का होता है। रस होते हैं इसमें मधुर रस होता है। और स्पर्श कैसा होता है? शीत होता है। फिर से बोल रही हूँ, जल जो महाभूत है उसमें रूप कौन सा होता है? शुक्ल वर्ण का होता है। रस मधुर होता है और स्पर्श शीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेह एवं द्रवत्व जल के संसिद्धिक गुण हैं। स्नेह एवं द्रवत्व, स्नेह और द्रवत्व जो होते हैं वो जल के सांसिद्धिक गुण हैं। कौन से गुण हैं? सांसिद्धिक,
ठीक है, नेक्स्ट है हम देखेंगे अब इसमें जैसे कि रूप। तो जो रूप है वो है आभास्वर शुक्ल वर्ण का होता है। जल जो होता है वो कैसा होता है? आभास्वर शुक्ल वर्ण का होता है। जबकि जो तेज होता है ना, तेज या अग्नि महाभूत होता है, वो भास्वर शुक्ल वर्ण का होता है। कैसा होता है? भास्वर शुक्ल वर्ण का होता है। अब नेक्स्ट है इसमें रस। तो जो रस है, एक मिनट, रस जो होता है वो मधुर होता है। जल का जो रस है वो कैसा है? मधुर है। किसके अकॉर्डिंग? वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, षड रसों की योनि पृथ्वी और जल महाभूत है। किसके अकॉर्डिंग? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। व्यपदेशस्तु भूयसा सिद्धांत द्वारा दो रसों के मधुर और लवण उत्पत्ति में कारण होते हैं। ठीक है, व्यापदेशस्तु जो होता है, व्यापदेशस्तु भूयसा सिद्धांत जो है उसके द्वारा दो रसों के मतलब मधुर और लवण उत्पत्ति में कारण होते हैं। किसके? जल के। ठीक है, नेक्स्ट है शीत स्पर्श। स्पर्श कैसा होता है? जल का जो स्पर्श है वो शीत है। स्पर्शवत्य आपः कहता है, स्पर्शवत्य आपः। द्रवत्व यदि देखा जाए तो द्रवत्व क्या होता है? जल का सांसिद्धिक गुण है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि जो जल होता है उसका सांसिद्धिक गुण क्या होता है? तो वो है द्रवत्व। पृथ्वी और तेज, इनमें द्रवत्व नैमित्तिक गुण है। ठीक है, पृथ्वी और तेज जो है इनमें नैमित्तिक गुण है, जबकि जो जल है उसमें द्रवत्व सांसिद्धिक गुण है। ठीक है, द्रवत्व का कार्य है द्रवत्वम इष्यन्दन कर्म कारणम आदन्नस्य असंवायी कारणम द्रवत्वम। ठीक है, स्नेह जो होता है वो बिखरे हुए कण एकत्रित करने वाले धर्म को स्नेह गुण कहते हैं। बिखरे हुए जो कण हैं वो एकत्रित करने वाले धर्म को क्या बोलते हैं? स्नेह गुण कहते हैं, वैशेषिक के अकॉर्डिंग। संख्या जो है वो जल परमाणु में एक नित्य होती है। कार्य रूप जल होता है, महाभूत में एक अनित्य भी होता है। नेक्स्ट है परिमाण। तो परिमाण जल परमाणु अणु होता है। कार्य रूप जल जो होता है वो महाभूत विभू यानी महत होता है। पृथकत्व गुण होता है, संयोग विभाग। अब यहाँ पे देखते हैं परत्व। तो परत्व मतलब होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या होता है? और अपरत्व का मतलब होता है अश्रेष्ठ। परत्व में श्रेष्ठ जो है वो जल महाभूत का होता है। आंतरिक जल, आंतरिक्ष जल जो होता है वो कैसा होता है? श्रेष्ठ जल होता है। जबकि जो अपरत्व है, वर्षाकालीन नदी का जल जो होता है वो अश्रेष्ठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुत्व। तो गुरुत्व में देखते हैं तो आद्यपतनस्य असंवायी कारणम गुरुत्वम आकाश से मेघों से गिरने वाले। इसका अर्थ है कि आकाश से मेघों से गिरने वाले तुषार युक्त जल का असंवायी कारण गुरुत्व होता है। तो इसमें गुरुत्व का गुण होता है, जल जो होता है उसमें गुरुत्व का गुण होता है। इसी कारण से, गुरुत्व के कारण से ही उसकी गति क्या होती है? नीचे की ओर होती है। ठीक है, यही समझाया गया इसमें। संस्कार, आद्यपातन से द्रव्य में निर्माण होने वाला वेग संस्कार है। आद्यपातन जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो द्रव्य में गुणों की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।